गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये हमारा जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ कैलेंडर्स, इसको हम हिंदी में करेंगे क्योंकि इससे पहले एक इंग्लिश में सेशन है कैलेंडर्स का, जो मैंने बेसिकली स्टूडेंट्स जो कैट की तैयारी कर रहे थे या जिनका इंग्लिश मीडियम है, आई मेड दैट टॉपिक, आई मेड दैट सेशन फॉर देम। तो इस सेशन के अंदर हम लोग हिंदी में कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कैलेंडर का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, एग्जामिनेशन में किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जनरली एसएससी में, बैंकिंग में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, रीजनिंग के अंदर कैलेंडर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एज यू नो मी, मुझे तो आप जानते ही हैं, माय नेम इज दिनेश मिगलानी फ्रॉम दिनेश मिगलानी ट्यूटोरियल्स। कॉन्सेप्ट ऑफ कैलेंडर से स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर्स के अंदर हमारे पास में प्राइमरी 3-4 तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट होता है, जो पहला क्वेश्चन होता है, वो कोई भी डेट आपको दे दी जाएगी और आपको उस डेट में बताना है किस डे को था वो। जैसे सबसे जो जनरल एग्जांपल है 15 अगस्त 1947, आपको फाइंड करना है व्हाट वाज द डे ऑन दैट। 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था, भारत की आजादी का दिन था, ठीक है, हमें डे बताना है, मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था। अब इसको निकालने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कैलेंडर्स के क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा, वो होता है हम ईयर्स को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जो भी ईयर है वो 2 टाइप्स में होता है, या तो हम इसे कहते हैं लीप ईयर, ठीक है, या क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर, कोई भी ईयर है या तो वो लीप ईयर होगा या कौन सा ईयर होगा, ऑर्डिनरी ईयर होगा, ठीक है। अब लीप ईयर की डेफिनेशन क्या है, यहां कई बार कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा बहुत। जनरली स्कूलिंग में हम सीखते थे कोई भी साल जो 4 से डिवाइड हो रहा है, जो 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, वो क्या होता है, लीप ईयर होता है। जैसे हमारे पास में मान लीजिए 1924 है तो लीप ईयर है क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है। आपके पास में 2016 है, लीप ईयर है क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। बट इसको बेटर समझने के लिए हम अपने ईयर्स को, लीप ईयर कोई भी ईयर है उसको 2 कैटेगरी में लेते हैं। 4 से जब डिवाइड हो, या तो वो सेंचुरी ईयर होगा या वो नॉन सेंचुरी ईयर होगा, ठीक है। सेंचुरी ईयर का मतलब है कि 100, उसके पीछे 2 जीरो होनी चाहिए, ईयर के पीछे क्या होनी चाहिए, 2 जीरो। जैसे 2000 है, 2100 है, 2200 है, ठीक है, ये सब कौन से ईयर है, सेंचुरी ईयर है, ठीक है। और अगर पीछे 2 जीरो नहीं है तो ईयर कौन सा हुआ, नॉन सेंचुरी। जैसे मान लीजिए हमारे पास में 2008 है, 2020 है, ये सभी कौन से ईयर है, नॉन सेंचुरी ईयर। अब रूल क्या है, अगर तो ईयर नॉन सेंचुरी है, अगर तो ईयर क्या है, नॉन सेंचुरी, तो आप 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर तो 4 से डिवाइड होता है, मतलब 4 से अगर डिविजिबल है तो ईयर कौन सा हो जाएगा, लीप ईयर। अगर 4 से डिविजिबल है तो ईयर कौन सा हो जाएगा, लीप ईयर, ठीक है। अगर वो 4 से डिविजिबल नहीं है, अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो ईयर क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी ईयर। पहली बात समझ में आई। अगर नॉन सेंचुरी ईयर है तो नॉन सेंचुरी ईयर के अंदर आपको अगर ये चेक करना है वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, बिल्कुल सिंपल, लीप ईयर है तो वो 4 से डिवाइड होगा, ठीक है, और नॉन लीप ईयर है तो वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। ये हमें पता ही है। लीप ईयर है उसका इफेक्ट क्या होता है, फेब्रुवरी मंथ में 29 डेज होते हैं, और ऑर्डिनरी ईयर है तो फेब्रुवरी मंथ में कितने डेज होते हैं, 28। ये सब आपको पता ही है, ओके। अगर ईयर सेंचुरी ईयर है, ठीक है, सेंचुरी ईयर में लीप ईयर कब होगा, जब वो 400 से डिवाइड होगा, जब वो 400 से डिविजिबल होगा तभी वो लीप ईयर है। अगर 400 से डिविजिबल नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं होगा। जैसे अगर हम इन एग्जांपल्स को लें, 2000 को आपने 400 से डिवाइड किया, पूरा डिवाइड हो रहा है, 405 पे जा रहा है 2000, मतलब ये लीप ईयर है। इसको हम कह सकते हैं ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। इसमें फरवरी में 29 डेज होंगे। अगर मैं देखूं 2100, क्या 2100 400 से पूरा डिवाइड होता है, नहीं होता है। इसका मतलब आप ये कहेंगे 2100 ये 4 से डिवाइड हो रहा है बट 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है। और सेंचुरी ईयर में कंडीशन क्या होती है, 400 से चेक करने की, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। ऐसे ही 2200, ठीक है, क्या ये 400 से डिवाइड होता है, नहीं होता, इसका मतलब ये भी लीप ईयर नहीं है। आई होप पहली बात समझ में आ गई। हमने क्या सीख लिया, कोई भी साल आपको दिया हुआ है, पहले काम हम यही सीखेंगे कि वो जो ईयर हमें दिया है वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, ठीक है। मैं जैसे कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, अब आप बताइए फटाफट कौन सा ईयर लीप ईयर और कौन सा लीप ईयर
नहीं है। 2208, 2100, 1900, 1906, 2020, राइट, चेक करना है। 2208 सेंचुरी ईयर नहीं है, इसका मतलब 4 से डिवाइड करके देखेंगे, डिवाइड हो रहा है, मतलब ये लीप ईयर है। 2100 नॉन सेंचुरी ईयर, ये हमारा सेंचुरी ईयर है, तो लीप ईयर होने के लिए 400 से डिवाइड होना चाहिए, बट ये तो नहीं हो रहा, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, 1900 सेंचुरी ईयर है, क्या ये 400 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी लीप ईयर नहीं है। ठीक है, 1906 नॉन सेंचुरी ईयर है, क्या 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता, मतलब ये भी लीप ईयर नहीं है। ठीक है, 2020 क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? यस, इसका मतलब ये लीप ईयर है। तो हमने क्या देखा भाई, इन सालों के अंदर 2208 लीप ईयर है, ठीक है, 2100 लीप ईयर नहीं है, 1900 लीप ईयर नहीं है, 1906 लीप ईयर नहीं है, और 2020 लीप ईयर है। ये इस चैप्टर का पहला पॉइंट है। ये चेक करना भी ईयर लीप ईयर होगा या नहीं होगा, कैसे चेक करेंगे? कई बार एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपको इतना बताना होता है कि जो ईयर आपको दिया है वो लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड पॉइंट को समझेंगे। सेकंड पॉइंट होता है ओड डेज को फाइंड करना। सेकंड पॉइंट क्या होता है? ओड डेज या एक्स्ट्रा डे को फाइंड करना, जिसे हम एक्स्ट्रा डे भी कह देते हैं, कई बुक्स में ओड डेज भी नाम लिखा होता है इसका। तो सेकंड पॉइंट है, किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको यह फाइंड करना भी एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं या ओड डेज कितने होते हैं। अब इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी लेते हैं ईयर्स के लिए। पहले हम ईयर्स के बारे में सोचते हैं, राइट। अब देखिए, अगर तो आपका ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज होते हैं? 365। हमें चेक करना है इसमें एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे। तो एक्स्ट्रा डे का मतलब होता है कि आपको इस पूरे जितने भी डेज हैं उन्हें 7 से डिवाइड करना और रिमाइंडर निकालेंगे आप। 7 से डिवाइड करने के बाद में आप क्या निकालेंगे? रिमाइंडर। जैसे आपने 365 को 7 से डिवाइड किया, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब हमें याद कर लेंगे कि ऑर्डिनरी ईयर जो है जिसमें 365 डेज होंगे, उसमें एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे? 1 होंगे। ओके, ऑर्डिनरी ईयर के बाद हमारे पास नेक्स्ट होता है लीप ईयर। अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर में आपको पता ही है डेज कितने होते हैं? 366। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है लीप ईयर में एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे। हमने 366 को 7 से डिवाइड किया और रिमाइंडर कितना आया? 2। तो आप ये याद कर दीजिए अब कि अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे? 1। अगर लीप ईयर है तो एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे? 2। ये हमारा पहला पॉइंट हमने याद कर लिया। ऑर्डिनरी ईयर है, एक्स्ट्रा डेज कितने हैं? 1। लीप ईयर है, एक्स्ट्रा डेज कितने हैं? 2। राइट। इसके बाद जो सेकंड थिंग हम याद रखेंगे, जब हमारे पास पेयर्स में ईयर है, जैसे 100 साल है, पूरे 100 ईयर्स हैं, ठीक है, 1 से 100 तक, या 101 से 200 तक, या 1800 से 1900 तक, पूरे 100 साल है। कंप्लीट 100 ईयर्स में एक्स्ट्रा डेज 5 होते हैं। याद कर लीजिए, और तो निकाल भी सकते हैं, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स बेटर टू रिमेंबर, याद करने में फायदा है। 100 ईयर्स में एक्स्ट्रा डे कितने हैं? 5। एक ही चीज आपने याद रखनी है, अगर मैं इसको 200 कर दूं, डबल कर दूं तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और एक्स्ट्रा डे में हम 7 से डिवाइड करते हैं, हमने इसे 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया? 3। तो दूसरी चीज आपको जो याद रखनी है, अगर हमारे पास में 100 साल है तो उसमें एक्स्ट्रा डे कितने होंगे? 5। अगर 200 साल है तो एक्स्ट्रा डे कितने होंगे? 3। अगर 300 साल है तो एक्स्ट्रा डे कितने हो जाएंगे? 3 से गुना कर दीजिए, 15/7 1, तो हम क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा डे कितने हो गए? 1। ठीक है। और अगर 400 साल है, इसको आप याद रखेंगे, 400 साल है तो एक्स्ट्रा डे कितने होंगे? 0। 3-4 चीजें याद करने की आपके। पहली चीज, अगर 100 साल है हमारे पास में तो 100 ईयर्स के अंदर जो एक्स्ट्रा डे होते हैं वो कितने होते हैं? 5। ठीक है। 200 साल है तो एक्स्ट्रा डे कितने होंगे? 3। 300 साल है तो एक्स्ट्रा डे कितने होंगे? 1। और अगर 400 साल है तो एक्स्ट्रा डे कितने हो जाएंगे? 0। ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज जो हमें सीखनी है, अगर हम किसी मंथ की बात करें, उस मंथ में एक्स्ट्रा डे कैसे निकाले जाते हैं? किसी मंथ की बात करें तो उस मंथ में एक्स्ट्रा डे कैसे निकालते हैं? जैसे फर्स्ट मंथ हमारा जनवरी है,
अब जनवरी में कितने डेज होते हैं 31, तो आप 31 को 7 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आएगा 3, मतलब जनवरी में एक्स्ट्रा डे कितने होंगे 3। फरवरी में अगर 29 डेज हैं तो एक्स्ट्रा डे कितने हो जाएंगे 1, 28 डेज है तो एक्स्ट्रा डे कितने होंगे 0। क्योंकि अगर आपको एक्स्ट्रा डे फाइंड करना है तो एक्स्ट्रा डे का रूल बिल्कुल सिंपल है, जो भी मंथ आपको गिवन है उस मंथ के टोटल डेज को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, जितना रिमाइंडर आएगा वो हमारे एक्स्ट्रा डेज होंगे। ऐसे ही अगर हम मार्च में देखें, अब मार्च में डेज कितने होते हैं 31, तो एक्स्ट्रा डे कितने होंगे 3। अप्रैल में डेज कितने होते हैं 30, तो एक्स्ट्रा डे कितने हो जाएंगे 2। सिमिलरली मई में कितने डेज होते हैं 31, तो एक्स्ट्रा डे कितने हो गए 3। जून में डेज कितने होते हैं 30, तो एक्स्ट्रा डे कितने हो गए 2। ऐसे हम जुलाई अगस्त सितंबर सबका निकाल सकते हैं। आप क्या याद रखेंगे, जुलाई और अगस्त ये 2 मंथ ऐसे होते हैं जिसमें 31 डेज हैं, तो एक्स्ट्रा डे कितने होंगे 3 और 3। फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर को आप बड़ा इजीली निकाल सकते हैं। समझ में आया क्या सीखा हमने? 2 चीजें सीख ली यहां पर। अगर ईयर हमें अगर ईयर गिवन है, अगर किसी एक स्पेसिफिक साल में निकालना है तो आप ये देखोगे लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। ठीक है, लीप ईयर है तो एक्स्ट्रा डे कितने होंगे 2, और नॉन लीप ईयर है तो एक्स्ट्रा डे कितने होंगे 1। अगर वही हमारे पास में पेयर में है, पेयर मतलब 100 सालों है पूरे, तो एक्स्ट्रा डे 5 है। 200 साल हो जाए तो कितना हो जाएगा 3, 300 साल हो जाए तो कितना हो जाएगा 1, और 400 साल हो जाए तो कितना हो जाएगा 0। ऐसे ही अगर हम मंथ वाइज देखें, जनवरी मंथ है तो एक्स्ट्रा डे कितने होंगे 3, फरवरी मंथ है कितने होंगे 1 अगर लीप ईयर है, और नॉन लीप ईयर है तो कितने होंगे 0। ऐसे अगर आप मार्च में देखिए एक्स्ट्रा डे कितने होंगे 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, ठीक है, जुलाई में क्योंकि 31 डेज है 3, अगस्त में 3, ऐसे सितंबर में कितने होंगे 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। ठीक है, तो ये 2 चीजें हमें समझनी है कैलेंडर्स के क्वेश्चन को निकालने के लिए, राइट। चलो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से जो मैंने लिखा था। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन से समझे, कोई भी डे आपको गिवन है, उस डे पे कोई भी आपको जो डेट और ईयर गिवन है और आपको ये फाइंड करना है उस पर पर्टिकुलर डे क्या होगा। लेट अस स्टार्ट विद रूल क्या होगा। अब ये समझो, ऑल्दो प्रोसेस थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, बट अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लें तो बड़ी जल्दी निकाला जा सकता है। कोई लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा लिखेंगे और डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंटली कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एफर्ट करना पड़ता है। जैसे 15 अगस्त 1947 हमें फाइंड करना है, राइट। पहला स्टेप आपका होता है, आप ना इसमें कंप्लीट ईयर देखते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 चल रहा है, मतलब 1947वां साल तो चल रहा है, मतलब पूरे साल कितने हुए 1946, तो कंप्लीट ईयर कितने होते हैं 1946। 1 कम करना आपने, 47 में से 1 कम कर देंगे, कितना हो गया 1946, राइट। दूसरा स्टेप, अब ये जो 1946 है हमें इसमें एक्स्ट्रा डे निकालने हैं भाई। अगर हम 00 से स्टार्ट करें पहले साल से 1946 तक टोटल एक्स्ट्रा डे कितने होंगे, तो इसको करने का तरीका बिल्कुल आसान है। कैसे, आप पहले ये देख लो इसमें 400 से कितना डिवाइड हो रहा है, 400, 4 पे जा रहा है 1600। हमें ये पता है 400 में एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं 0, इसका मतलब 1600 में भी कितने हो जाएंगे 0। बात खत्म भाई। 1946 है, हमें पहले साल से लेकर 1946 तक के सभी सालों में एक्स्ट्रा डे निकालने हैं। तो हमने क्या किया, पूरे 1946 को मैंने 400 से डिवाइड कर लिया, ठीक है। 400 से डिवाइड करने के बाद में मेरे पास में ये 4 पे जाएगा 1600 आएगा, ठीक है। तो जब हमें पता है जब 400 ईयर्स में एक्स्ट्रा डे 0 है तो 1600 में भी एक्स्ट्रा डे कितने होंगे 0। इसके बाद कितने साल बच गए 346। अब 346 में, अब 300 सालों में आपको पता है कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, अभी बताया था मैंने। 100 में कितने थे 5, 200 में कितने थे 3, और 300 में कितने थे 1। ये पूरा कितने साल बच गए 46। 46 में 46 लिख दो आप। 46 में कितने लिख दें 46, क्योंकि ईयर लीप है या नॉन लीप है, एक एक दिन तो कम से कम एक्स्ट्रा है ही है। लीप ईयर है तो 2 है, नॉन लीप है तो 1 है, तो हमने एक एक दिन तो सबका लिख दिया। और इसमें जो लीप ईयर है उनका एक दिन एक्स्ट्रा बना देंगे। अब 46 में लीप ईयर कितने होंगे, बिल्कुल सिंपल, 46 को आप 4 से डिवाइड कर लो, जितने पे जा रहा है 11 पे जा रहा है, 11 एक्स्ट्रा डे होंगे। कि 12 पे जाएगा तो 48 हो जाएंगे, तो ज्यादा हो गया, हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 11 पे जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारे 1946 में टोटल एक्स्ट्रा डे आ गया 47 और 11 कितना हो गया 58, ठीक है। इसको मेंटली भी कर सकते हैं। 1946 है,
1600 में 0 है, 300 में 1 है, 46 साल बचे, 46 और 4 से डिवाइड करा 11, 46 और 11 57 और 1 58, ठीक है। तो 1946 के अंदर टोटल एक्स्ट्रा डे कितने हो गए? 58। अगली चीज हमें चाहिए 15 अगस्त। 15 अगस्त हमें अगस्त के मंथ तक जाना है। हमें अब क्लियर है भाई, जनवरी में 3 है क्योंकि 47 नॉन लीप ईयर है, तो फरवरी में 0 है, मार्च में 3 है, अप्रैल में 2 है, मई में 3 है, जून में 2 है, जुलाई में 3 है। अगस्त जो ईयर जो मंथ हमारा चल रहा है 15 अगस्त है, उसमें कितने लिख लीजिए? 15, राइट। इन सबको ऐड करो, 3 3 6 2 8 और 3 11 2 13 3 16, 16 और 15 31 और 58, 9 और 89। अब जो सभी टोटल सम आ गया, इसे आप 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचा? 5। अब इस 5 से हम बता सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था। अगर ये रिमाइंडर 1 आता तो उस दिन मंडे था, 2 आता तो क्या था? ट्यूसडे, 3 आता तो क्या था? वेडनेसडे, 4 आता तो क्या था? थर्सडे, 5 आता तो फ्राइडे, 6 आता तो सैटरडे, और अगर 0 आता तो क्या कहते? संडे। आई बात समझ में? क्या किया हमने सबको ऐड कर लिया, ठीक है। या 58 हो गया और ये कितना हो गया? 31। हमने 31 में 58 ऐड किया, सम कितना हुआ? 89 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे 89 को 7 से डिवाइड किया हमने, 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया? 5। अब इस 5 से हम ये बता सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था, राइट। तो बस उसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया? क्योंकि 5 बच रहा है, 5 का मतलब होता है फ्राइडे, तो उस दिन क्या था? फ्राइडे, ठीक है। बस इसी की हमें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये लिखना पड़ता है तो बेटर है आप इस चीज को माइंड में कर लो। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। मैं 2-3 एग्जांपल और लेके दिखाता हूं आपको, सो दैट आप बहुत इजी से समझ पाए। भाई पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इट हार्डली टेक्स ए मिनट, 1 मिनट आपको लगेगा और आप बड़े आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमें चाहिए 10 फरवरी 2015 को क्या है? 10 फरवरी 2015 को क्या है, ठीक है। अब आप बताओ, 10 फरवरी 2015, 2015 कंप्लीट ईयर कितने हैं? 2014, ठीक है। पहला स्टेप 400 से डिवाइड करेंगे, 400 सीधा 5 पे जाएगा, 2000, मतलब 2000 में एक्स्ट्रा डे कितने हो गए? 0। उसकी तो कोई हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 400 में 0 है, तो 2000 में भी कितने होंगे? 0। क्या बचा? 14। अब 1 ईयर में एक्स्ट्रा डे 1 है, कम से कम 1 है, तो 14 ईयर्स में कितने हो गए? 14। अब आपको 14 में लीप चेक करने हैं, 4 से डिवाइड करा, 3 पे जा रहा है, कितने हो गए? 17। खत्म। अब बात करिए डेट की। भाई पहला मंथ कौन सा है? जनवरी, 3 डेज है, फरवरी में 10 है, 10 + 3 कितना हुआ? 13। टोटल एक्स्ट्रा डे कितने हो गए? 13 + 17 30। 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचा? 2 है तो क्या है उस दिन? ट्यूसडे। ट्यूसडे हमारा आंसर हो गया, राइट। फिर से देखिए क्या किया हमने। हमारा क्वेश्चन है 10 फरवरी 2015, हमें यह बताना है कि 10 फरवरी 2015 को क्या था। पहला स्टेप आपका होता है कंप्लीट ईयर लेना। कंप्लीट ईयर से मतलब है कि 1 साल कम कर लो, 2014। अब 2014 में आप देखिए 2000 में एक्स्ट्रा डे कितने हैं? 0 हैं, और 14 ईयर्स में कितने हैं? 14 है, ठीक है। अब इन 14 ईयर्स में कुछ लीप ईयर भी होंगे, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 3 पे जाएगा, तो एक्स्ट्रा डे कितने हो गए? 3। इसके लीप ईयर के टोटल कितने हो गए? 17, राइट। अगला स्टेप, अब जनवरी में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं? 3। फैब में कितने होते हैं? 10। 3 + 10 कितना हो गया? 13, और 17 ये है, टोटल कितना हो गया? 30। अब इस 30 को आप 7 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो हम ये कह सकते हैं उस दिन क्या था? ट्यूसडे। ट्यूसडे आपका आंसर हो जाएगा। ओके, लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स से 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी जी, आवर नेशनल फादर ऑफ द नेशन। 2 अक्टूबर 1869, ठीक है। पहला स्टेप आप लिखेंगे 1868, माइंड में करिए, 400 जाएगा, 4 पे 1600 एक्स्ट्रा डे कितने हो गए? 0। क्या बचा? 268। अब 200 सालों में एक्स्ट्रा डे कितने थे? 3। 100 में कितने थे? 5, और 200 में कितने थे? 3। क्या बचा? 68। 68 में कितने हैं? 68।
लीप ईयर कितने होंगे, 4 से डिवाइड करिए, कितने पे जाएगा 17 पे। ठीक है, ऐड कर दो इन्हें, 17 + 3 20 और 68 कितना हो गया 88। पहला स्टेप हो गया पूरा। अब हमें चाहिए मंथ का, तो जनवरी से चलना पड़ेगा, ये तो स्टेप करना ही पड़ेगा। जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 2, जुलाई एंड अगस्त both are said to be 3, September 2 and October 2, because we have to find on 2nd October. Add all this, 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11, 2, 13, 3, 16, 3, 19, 2, 21 और 2, 23, 88 ये है। ठीक है, अब 23 + 88 कितना हुआ, 8, 3, 11, 1 कैरी 1, 3 और 8 11, 111 हो गया। अब इस 111 को आप 7 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर निकालो। ठीक है, अब जब आप इसे रिमाइंडर निकालोगे तो हमें पता है अभी 7 15 105 होता है, कितना बचा 6, इसका मतलब दैट डे वाज सैटरडे। फिर समझिए हमने क्या किया, हमें 2 अक्टूबर 1869 फाइंड करना है। तो पहला काम है कंप्लीट ईयर लेना, 1 माइनस किया आपने, 1868 आ गया। अब 1868 में आप देखो पेयर बनाओ, 1600 पहला 400 से डिवाइड करके 0, 200 पे 3, 68 पे 68 और 68 में लीप ईयर कितने होते हैं 17, तो 20 और 68 कितना हुआ 88। अब हम मंथ वाइज बात करेंगे, जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 2। एड ऑल देम, दैट इज 23। ऐड करके आप लिख दीजिए 111। ठीक है, अब 111 को 7 से डिवाइड किया, 7, 15, 105, रिमाइंडर कितना बचा 6 रिमाइंडर है, तो उस दिन क्या होगा सैटरडे, तो सैटरडे बिकम्स माय आंसर। राइट, तो इस तरह से कोई भी अगर आपको डेट गिवन है तो उस डेट और ईयर को यूज करके आप ये तो बता सकते हैं उस दिन क्या डे था। ये पहली वैरायटी के क्वेश्चन है जो कैलेंडर्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, सेकेंड वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं कि एक पर्टिकुलर डेट पे आपको डे दे दिया जाएगा और उसको यूज करके हमें बताना है कि उससे 2 साल बाद 4 साल बाद क्या पर्टिकुलर डे होगा। जैसे इफ आई राइट, इफ 1 जनवरी 2003 वाज मंडे, 1 जनवरी 2003 को अगर मंडे था तो आपको यह बताना है 1 जनवरी 2012 को क्या होगा। मतलब हमें 1 जनवरी 2012 को इंडिविजुअल नहीं फाइंड करना। ठीक है, हमें यूज करना है, अगर 1 जनवरी 2003 को मंडे था तो उसके हिसाब से बताइए कि 1 जनवरी 2012 को क्या होगा। राइट, तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो होता है जब आगे जा रहा है और एक होता है जब हमें बैक से कोई पर्टिकुलर डे निकालना होता है। ओके, तो दोनों का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, आप बस एक्स्ट्रा डेज काउंट कर लीजिए। अगर आप आगे जा रहे हैं तो उसमें ऐड कर दो, बैक में ला रहे हैं तो उतने माइनस कर लो। ठीक है, जैसे अगर तो डेट सेम है, 1 जनवरी है, इधर भी 1 जनवरी है, तो ईयर देखो कितने ईयर्स हो गए, 2003 से 2012 9 ईयर्स हो गए। राइट, हमें यह पता है अभी एक साल में कम से कम एक दिन तो एक्स्ट्रा होता ही है, तो 9 ईयर्स में कितने एक्स्ट्रा डे हो गए 9। ओके, अब आप लीप ईयर काउंट करो, 2004, 2008, 2012 हम नहीं लेंगे यहां पर। क्यों? क्योंकि 2012 में लीप ईयर का इंपैक्ट तो फैब मंथ में आएगा, फैब मंथ तो यहां पर है नहीं। तो इस 2003 से 2012 तक हमारे पास 2 ही साल लीप ईयर है। 2003 से 2012 तक हमारे पास में 2 ही साल लीप ईयर है। ठीक है, अब 9 + 2 कितना हो गया 11, तो टोटल एक्स्ट्रा डे कितने हो गए 11। 11 को हमने 7 से डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर बचा 4। इसका मतलब अगर मुझे 1 जनवरी 2012 फाइंड करना है तो मंडे को 4 डेज एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं अगर मंडे को 4 डेज एक्सटेंड करूंगा तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मंडे में अगर 4 दिन ऐड कर दिए जाएं तो ये क्या बन जाएगा फ्राइडे। फ्राइडे बिकम्स माय आंसर।
फिर से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन होता है। इसमें क्या होगा, आपको एक पर्टिकुलर डेट, ईयर और उसका डे गिवन होगा। ये एक अजम्पशन है। मान लिया हमने कि 1 जनवरी 2003 को मंडे है, ये हमने अपनी ओर से अज्यूम कर लिया। अब इस चीज को यूज करके आपको ये बताना है 1 जनवरी 2012 को क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आप क्या करेंगे, 2003 से 2012 9 ईयर्स है, एक साल में एक दिन एक्स्ट्रा है, तो 9 ईयर्स में कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए, 9, पहली चीज। अब उन 9 ईयर्स में जो लीप ईयर हैं उनमें 2 दिन होने हैं, तो एक एक दिन एक्स्ट्रा ले लो आप, तो 2 साल ऐसे बनेंगे 2004 और 2008, 2 दिन वो आगे, कितना हो गया 11। 11 का मतलब एक्स्ट्रा डे कितने हैं, 4, राइट। बस आप इस 4 को यूज करके अपना आंसर करिए, बहुत इजीली आप अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, एक और एग्जांपल लेंगे इसी पर, जिसमें हम लोग डेट भी चेंज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको मैं कहूं 1 जनवरी 1996 को मंडे था, तो आप बताइए 1 फरवरी 2008 को क्या होगा, राइट। अब देखो, जनवरी से फरवरी जाना है। अब 2 अप्रोच है, या तो पहले ही इस 1 जनवरी को 1 फेब कर लो आप। कैसे भी, जैन में एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं, 3, भी पूरा जनवरी का जो मंथ है एक्स्ट्रा डे कितने होंगे, 3, ठीक है। तो मंडे को 3 दिन आगे कर लो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो मतलब ये बात तो क्लियर हो गया आपको कि 1 फरवरी 1996 को क्या होगा, थर्सडे। पहला स्टेप है, क्वेश्चन देखते हमने कर दिया। अब क्वेश्चन इतना बचा कि 1 फरवरी 1996 को थर्सडे है, 1 फरवरी 1996 को थर्सडे है, तो आप ये बताइए 1 फरवरी 2008 को क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, 1 फरवरी 1996 को अगर थर्सडे है, 1 फरवरी 2008 को क्या होगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, 96 से 2008 12 ईयर्स हो गए, तो 12 ईयर्स के एक्स्ट्रा डे कितने हो गए, 12, पहला स्टेप। अब इन 12 ईयर्स में लीप ईयर काउंट कर लीजिए, क्योंकि 96 में फैब आ रहा है, 96, 2000, 2004, 3 साल एक्स्ट्रा हो गए, 3 साल लीप ईयर है, 3 ऐड कर लो, कितना हुआ 15, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचा 1। इसका मतलब हमें क्या करना है, थर्सडे में एक दिन आगे ऐड करना है, थर्सडे में 1 डे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्राइडे। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या बना, फ्राइडे, ठीक है। तो यहां मैं क्या कह सकता हूं, यहां मैं ये कह सकता हूं कि अगर 1 फरवरी 2008 को थर्सडे है, सॉरी 1 फरवरी 96 को थर्सडे है, तो इसके ऊपर हम ये कह सकते हैं 1 फरवरी 2008 को क्या होगा, फ्राइडे। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, फ्राइडे। ठीक है, और यही क्वेश्चन हमारा रिवर्स भी हो सकता है, यही क्वेश्चन हमारा रिवर्स भी हो सकता है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम अगर लें कि हमें ये कहते हैं 1 फरवरी 2008 को फ्राइडे है, क्या कहा, 1 फरवरी 2008 को अगर फ्राइडे है, तो आप ये चेक करके बताइए 1 फरवरी 96 को क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे भाई कितने एक्स्ट्रा डेज हैं, वो सेम प्रोसेस है, 12 हो गए, लीप ईयर कितने हो गए इसमें, 96, 2000, 2004, 3, 15, 7, एक्स्ट्रा डे कितना हो गया, 1, ठीक है। क्योंकि अब मुझे बैक साइड में आना है, अब मुझे पीछे आना है, क्योंकि 2008 का दिन मेरे को दे रखा है, मुझे कब का निकालना है, 96 का, और मेरा एक्स्ट्रा डे 1 है, ठीक है। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से एंड पे जा रहा हूं, तो मुझे 1 डे पीछे कर लेना है। अब पीछे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। तो आंसर क्या बना, थर्सडे, राइट। तो एग्जामिनेशन में कई बार इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, जिसको हम इस पैटर्न पे सॉल्व करके आंसर इजीली फाइंड कर लेते हैं। ओके, इसके बाद जो लास्ट वैरायटी का क्वेश्चन आता है कैलेंडर्स के अंदर, ज्यादातर जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, मान लीजिए आपको कह दिया कि हमारे पास एक लीप ईयर है, कोई भी एक लीप ईयर है, ठीक है। आपको ये कहता है कि उस लीप ईयर का जो जनवरी है, जनवरी का कैलेंडर किस किस मंथ के सेम है, जनवरी का कैलेंडर उस पूरे लीप ईयर में कौन से मंथ का कैलेंडर जनवरी के साथ में सेम है, और वो हमारा ईयर कौन सा है, लीप ईयर है, ठीक है। मतलब अगर 1 जनवरी मंडे है, तो जनवरी का कैलेंडर अगर सेम है,
तो पहली चीज उस पर्टिकुलर मंथ में 31 डेज होने चाहिए, हम जिस मंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसका भी फर्स्ट डे क्या हो, जो जनवरी 1 को हमारा डे है, राइट। अभी दो तरह से क्वेश्चन हो सकता है। पहला तो ये भाई उस पर्टिकुलर मंथ का कैलेंडर जनवरी के साथ में सेम है, तो हमें 31 डे की कंडीशन को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो मंथ में 31 डेज होने चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है भाई ऐसे सभी डेज निकालो, मान लो ये हमारा लीप ईयर है, और ऐसे सभी डे निकालो जिनका फर्स्ट डे 1 जनवरी के साथ सेम है, मतलब जो 1 जनवरी को डे है वही उनका फर्स्ट डे होगा, ठीक है, चाहे उसमें डेज 30 है या 31 है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, लीप ईयर है तो हम अपनी काउंटिंग करेंगे। भाई जनवरी में डेज कितने होते हैं, एक्स्ट्रा 3। अब फरवरी में कितने होते हैं, लीप ईयर है तो 1। मार्च में कितने होंगे, 3। जहां पर इनका सम 7 या 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है, क्योंकि वहां एक्स्ट्रा डे 0 हो जाएंगे। तो अगर मैं आपको कहूं भाई 1 जनवरी को मंडे है और मुझे 1 अप्रैल चाहिए, 31437, एक्स्ट्रा डे 0 हो गया। अब 1 अप्रैल को भी इसका मतलब जो 1 तारीख को, जो 1 जनवरी को है वही 1 अप्रैल को होगा। बट प्रॉब्लम यहां पर क्या है, क्योंकि क्वेश्चन मेरा है कैलेंडर सेम होना चाहिए, तो बट अप्रैल में कितने डेज होते हैं, 30, बात नहीं बनी। आगे चलो, मई, अब ये तो हमें मार्च तक लिया था, ठीक है। अब अप्रैल में एक्स्ट्रा डे कितने हुए, 2, 7 यहां थे, अप्रैल में 2, मई में कितने हुए, 3, फिर जून में कितने हुए, 2, 7 to 9, 3 12 और 2 14, ठीक है। इसका मतलब जून एंड तक एक्स्ट्रा डे कितने हो गए, 0। तो जुलाई की 1 तारीख को क्या होगा, सेम डे होगा, और जुलाई में कितने डेज होते हैं, 31। मतलब पहला पॉइंट हम ये कह सकते हैं, जो जनवरी का कैलेंडर है वही कैलेंडर जुलाई का भी होगा अगर लीप ईयर है। फिर आगे चलिए, जुलाई तक, अब जुलाई में कितने दिन है, 3, ठीक है, और अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। काउंट कर लेते हैं, 14 + 3 17 और 3 20 और 2 22, 7 का मल्टीपल नहीं आया। उसके बाद में 23 और 2, 14 + 3 17, 3 20, 22 और 3 25 और 2 27 और 3 30, मतलब और कहीं नहीं आया। तो अब ये कह सकते हैं अगर लीप ईयर है तो जनवरी और जुलाई का कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा, कोई भी साल, ये अब किसी भी साल के लिए है, कोई भी साल अगर आपका लीप ईयर है तो आप ये कह सकते हैं कि जनवरी और जुलाई के मंथ का कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा, जो 1 जनवरी को है वही 1 जुलाई को होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे फर्स्ट डे की बात करें, फर्स्ट डे सेम होना चाहिए, ठीक है, चाहे लीप हो चाहे फर्स्ट डे सेम होना चाहिए, चाहे कैलेंडर सेम हो या ना हो। तो हमने भी मैच किया था, भी अप्रैल का फर्स्ट डे सेम होगा और 1 जुलाई का सेम होगा, और तो कहीं पर 7 का मल्टीपल नहीं आया। तो आप क्या कह सकते हैं, अगर फर्स्ट डे की बात करें तो लीप ईयर है तो जनवरी की जो फर्स्ट डे है वही फर्स्ट डे अप्रैल का होगा, ठीक है, और वही फर्स्ट डे हमारा कौन से मंथ का होगा, जुलाई का होगा, राइट। तो कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन है, वट एवर द क्वेश्चन ऑफ कैलेंडर इज, तो आपके पास में बेसिक 2 ही टूल्स हैं। पहला टूल है एक्स्ट्रा डे का, किसी भी ईयर का आप एक्स्ट्रा डे निकाल सकते हैं, किसी मंथ का निकाल सकते हैं, किसी पर्टिकुलर वीक का निकाल सकते हैं, ठीक है। और तो पहला टूल एक्स्ट्रा डेज, और सेकंड टूल है लीप ईयर का, क्योंकि लीप ईयर में एक्स्ट्रा डेज हमारे चेंज हो जाते हैं। तो प्राइमरी ये 4-5 तरह के क्वेश्चन जो कैलेंडर्स के अंदर पूछे जाते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर, जनरली एसएससी और बैंकिंग एग्जामिनेशन में 1 या 2 क्वेश्चन कैलेंडर्स के आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आसान होते हैं, जहां स्टूडेंट बहुत इजीली अपने टोटल स्कोर कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। आई होप इतना सुनने के बाद में, इतना समझने के बाद में, अब आपके आगे कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बहुत इजीली उसे निकाल पाएंगे। आपसे एक्सपेक्टेशन है मेरी कि जैसे ही आप कोई लेक्चर सुनते हैं, लेक्चर सुनने के बाद जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, अब मैंने किसी ऑथर का नाम नहीं लूंगा, कोई भी बुक आपके पास अवेलेबल हो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की हो, तो आप उसके बाद उस बुक के क्वेश्चंस करके देखो, सो दैट आपको ये लगे कि आपने जो चीज सीखी है क्या आप उसे अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसा फील होगा कि अगर आपके आंसर्स बनने स्टार्ट हुए तो आपको लगेगा हाँ भाई लेक्चर सुनने के बाद हमें कुछ फायदा हुआ है। आपसे एक्सपेक्टेशन है कि मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में, फेसबुक पर जहां आप कोचिंग में पढ़ते हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इन वीडियोस के बारे में पता चल सके, क्योंकि ये सभी वीडियोस यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, आपस में आप शेयर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।